Yeah, hello students. Yeah, hi students, how are you? Okay, I hope you all are fine. You all are good. Okay, stay at home, be safe, obey your parents, do hard work, and follow the ethics and rules and regulation fixed by the government. Okay, okay, now today we are discussing a topic that name is directing. It is a part of directing. Okay, लीडरशिप. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लीडरशिप. लीडरशिप क्या है, लीडरशिप करने के क्या तरीके हैं, कौन कौन से तरीके से हम लीड कर सकते हैं, किसी को लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं, किस किस पे हम कितने तरीके से, वो आज हम डिस्कस करते हैं. ओके, गॉट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल. लीडरशिप क्या है? दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, दूसरे को मोटिवेट करके उससे काम करवा लेना, प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए, प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम किसी भी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को मोटिवेट करते हैं काम को करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए. उनसे जो हम काम करवाते हैं दैट इज कॉल्ड लीडरशिप. उनको लीड करना, उनको बताना. लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल. यानी कि जो भी स्पेसिफाइड गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करना, उनको अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस करना, उनके प्रेशराइज करना, उनको मोटिवेट करना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप. द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द लीडरशिप. लीडरशिप में ये हमारे एलिमेंट होने बहुत जरूरी हैं. नंबर वन, द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस. इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, यानी कि दूसरे को प्रभावित करना, दूसरे को मोटिवेट करना. ये हमारा लीडरशिप के अंदर बात होनी चाहिए. पहली बात उसने, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. यानी कि जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, जो मोटिवेशन है, वो हमारा ग्रुप, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, कॉमन गोल है, उसको अचीव करने के लिए होना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए होना चाहिए हमारा गोल, जो उसकी इन्फ्लुएंस है लीडरशिप की. नंबर थर्ड, वी कैन से दैट देयर मस्ट बी मिनिमम 2 or more person present influencing your own behavior is not a leadership. यानी कि लीडरशिप के लिए 2 or more person होने जरूरी हैं. एक तो खुद जो लीडर है, लीड कर रहा है, और जिसको लीड किया जा रहा है, यानी कि 2 or more person होनी चाहिए लीडरशिप में. खुद को लीड करना, खुद को बताना, ये लीडरशिप नहीं है. अगर मैं खुद को, अपने आप को कोई बात बताता हूँ तो ये लीडरशिप नहीं है. लीडरशिप के लिए एक तो मुझे होना चाहिए, लीडर होना चाहिए लीडर को, और दूसरे को जिसको हमें लीड करना है वो पार्टी होनी चाहिए. तो 2 or more person होनी चाहिए. खुद को लीड करना लीडरशिप नहीं कहलाता. ये पॉइंट हमें बता रहा है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट, नेक्स्ट पॉइंट वी कैन आल्सो डिस्कस दैट द इन्फ्लुएंस शुड बी to get the willing cooperation of the employees and not the forceful cooperation. यानी कि the influence should be to get the willing cooperation of the employees. यानी कि इन्फ्लुएंस तभी हो सकता है, तभी हो पाएगा जब हम एम्प्लॉय उस चीज़ के लिए एग्री होगा. उसको एम्प्लॉय को ज़बरदस्ती हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, किसी को प्रभाव नहीं डाल सकते किसी काम को करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए. कोऑपरेशन होगा तभी हम उसमें ये चीज़ें दोनों इन्वॉल्वमेंट हो पाएगी, लीडर की भी और पार्टी की भी, जिसको हम लीड कर रहे हैं. तो दोनों का कोऑपरेशन होना ज़रूरी है लीडरशिप के अंदर. अब हम इसके फीचर्स देखते हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फीचर. वी कैन सी दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो. नंबर वन, लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स. लीडरशिप के अंदर, लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए
कि दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके, दूसरे को प्रभावित कर सके, दूसरे को मना सके काम को करने के लिए, यानी कि उसको मोटिवेट कर सके काम करने के लिए, उसको प्रभावित, अपना प्रभाव छोड़ पाए उसके ऊपर। तो लीडरशिप ये शो करता है उसकी, किसकी, लीडर की एबिलिटी शो करता है पहली बात तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, यानी कि लीडर ट्राई करता है, लीडरशिप में ये बात होनी चाहिए, लीडर ट्राई करता है अपने एम्प्लॉय को, अपने जो उसके नीचे जो भी आपका एम्प्लॉय काम करता है, चाहे वो वर्कर है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, कोई भी है, जो लीडर के अंदर जो भी बंदा काम करता है, जो भी पार्टी काम कर रही है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको हम, उसके बिहेवियर को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके बिहेवियर में प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो मोटिवेट हो सके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके, गोल को अचीव कर सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लीडरशिप शोज इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड लीडर एंड फॉलोवर। लीडर और फॉलोवर के बीच में एक इंटरपर्सनल, एक दूसरे को बताने के लिए, जो हम भी कोई भी बात अपनी बता सके लीडर, और जो फॉलोअर है वो अपने लीडर को कोई भी बात बता सके, इंटरचेंजेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, कोऑपरेशन का लीडरशिप, कोऑपरेशन क्रिएट हो जाता है उन दोनों के बीच में, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाता है। लीडरशिप शो करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, लीडर और फॉलोअर के बीच में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। लीडरशिप क्या करता है, लीडरशिप कोशिश करता है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है, जो उसका जो भी गोल रखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसको अचीव करने की कोशिश करता है। नाउ नंबर 5th पॉइंट, लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक काम कर दिया तो उसके बाद लीडरशिप नहीं होगा, लेकिन लीडरशिप लास्ट तक कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स बनाए रखता है। लीडरशिप कंटिन्यूस है, चलने वाला प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक पार्ट काम का, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल है, एक पार्ट खत्म हो गया उसके बाद लीडरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। लीडरशिप कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीड करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दूसरा डेमोक्रेटिक लीडरशिप और फ्री रेन लीडरशिप। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में हम देखते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऑटोक्रेटिक बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, यानी कि बॉस ही सब कुछ होता है, यानी कि वो अपना सुपीरियरिटी दिखाता है बॉस। Now, next point is autocratic leadership. And autocratic leadership, democratic and free reign leadership. 3 types of leadership we can use in leadership style. Now, first of all, I am telling you autocratic leadership. Autocratic leadership क्या है, जिसमें लीडर सारी चीजें, पूरी पावर, हर काम खुद करने की कोशिश करता है, अपनी सारी पावर्स को अपने हाथ में रखता है और वर्कर से काम लेता है और अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज नहीं करता, यानी कि दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, अपनी पावर को अथॉरिटी नहीं देता दूसरों को, और वो खुद ही सारी चीजें अपने हाथ में रखना चाहता है। दैट मीन्स ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, यानी कि अपने नीचे काम करने वाले सभी सबऑर्डिनेट को, एम्प्लॉयज को वो कंट्रोल करना चाहता है, पूरी पावर को अपने हाथ में रखना चाहता है। नाउ नेक्स्ट इज next point is he centralize power in himself and takes all decisions without consulting the subordinates. He does not delegate authority, यानी कि अपनी पावर को वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। और इसके कुछ हमारे, the leader gives order and accepts the subordinates to follow them unquestioningly, यानी कि बिना क्वेश्चन किए वो चाहता है उसके
लीडर वो चाहता है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर कि सारे जो उसके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो सारे उसकी बात माने बिना क्वेश्चन राइज किए हुए। तो सारी चीजें वो खुद कंट्रोल करना चाहता है, खुद अपनी मनमानी करना चाहता है। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और ये बेनिफिट कहाँ पे है अभी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस में क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आप स्टाइल अपनाते हो तो इसमें बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, इसमें आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन तभी फटाफट लिया जा सकता है क्योंकि लीडर को ही डिसीजन लेना होता है, तो वो जल्दी से डिसीजन ले सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन, यानी कि और वो डिक्टेट भी करता है अपनी सारी बातों को। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट टर्म्स, यानी कि अपनी बातों को दूसरों के सामने रखता है और उनको मोटिवेट करता है एम्प्लॉइयों को, और वो अपनी जो भी उसको कहना है, जो भी लोगों से, एम्प्लॉइयों से या सबऑर्डिनेट से काम करवाना है, वो उनसे काम करवाता है, यानी कि खुद अपनी चलाता है, कंट्रोल खुद का रखता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पहले उसने क्या बताया, पहले एडवांटेज क्या हुई, क्विक डिसीजन लिया जा सकता है। दूसरा, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट्स टर्म्स। थर्ड एडवांटेज है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल, यानी कि लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। जब हमें बहुत जल्दी डिसीजन लेना हो, जल्दी स्पीड में काम करना हो, तो वहां पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हमारे लिए काम करे, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलेंगे आपको। डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि डीमेरिट्स कौन से हैं। नंबर 1, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग द सबऑर्डिनेट्स, यानी कि ऑटोक्रेटिक में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है एम्प्लॉइयों के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है और उनके बीच लो मोरल रहता है, लो मोरल अमंग द सबऑर्डिनेट्स, यानी कि वो मोटिवेट नहीं हो पाते, उनमें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती। क्यों, लीडर जो है उनके पर जबरदस्ती प्रेशर डालता है काम को करने के लिए, और जिससे उनको मोरल भी डाउन होता है और फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट हो जाती है, किसमें, सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉइयों के बीच में। इसलिए ये चीज बेनिफिशियल नहीं है। अब इसके डीमेरिट और देखते हैं, इसके क्या नुकसान है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गोज डाउन, यानी कि स्टार्टिंग में इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गोज डाउन। इनिशिएटिव यानी है जो पहल करने वाले, जो आगे बढ़ के काम को पकड़ने वाले, काम को करने वाले, काम को उठाने वाले, हिम्मत दिखाने वाले, जो शुरू में ही जो स्टार्टिंग इनिशिएट एक्शन लेना चाहते हैं जो एम्प्लॉय, उनका मोरल डाउन रहता है क्योंकि उनके ऊपर पूरे तरीके से लीडर का कंट्रोल रहता है। इसलिए वो इनिशिएट एक्शन यानी कि शुरू की जो पहल, काम को करने की पहल है, वो नहीं करते, उससे बचते हैं एम्प्लॉय। क्यों, क्योंकि लीडर का कंट्रोल पूरे तरीके से लीडर कंट्रोल करता है, उनके ऊपर अपनी बातें थोपता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसके कुछ डिसएडवांटेज और हैं। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर नॉट यूटिलाइज्ड। इसमें पोटेंशियल और क्रिएटिविटी या स्किल एम्प्लॉइयों का यूज नहीं किया जाता, उनके ऊपर अपनी बात थोपी जाती है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, मोरल भी डाउन हो सकता है, इसलिए उनकी स्किल का यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स टेक्स प्लेस। सबऑर्डिनेट्स की डेवलपमेंट के बारे में, सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉय हैं आपके नीचे काम करते हैं लीडर के नीचे, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनकी बढ़ोतरी के बारे में कोई नहीं सोचता, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपना अच्छे से काम नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन से दैट सूटेबल कहाँ रहता है ये, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज सूटेबल व्हेन सबऑर्डिनेट्स एंड uneducated
सबऑर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड, ये कहाँ पे सूटेबल रहता है? ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है, जो लीड करने की ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, वो कहाँ पे बेनिफिशियल होती है? जब हमारे जो एम्प्लॉय हैं, जो अनएजुकेटेड है, हमारे सबऑर्डिनेट अनस्किल्ड है, उनको कुछ नहीं आता, जिन एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता, ना फिर उनके अंदर कोई स्किल है, इवन लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी है उनको, तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक अच्छा माना जाता है, तो उसमें आप कह सकते हो सूटेबल है वो। दूसरा, नंबर 2, कंपनी फॉलोज फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक। अगर मान लीजिए जहाँ पे आप डर का माहौल बनाना चाहते हैं और डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अच्छा रहता है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम मिलिट्री में, एनडीए में, यानी कि मिलिट्री में, एयरफोर्स, आपका मिलिट्री में और एयरफोर्स में, या फिर आप नेवी बेस या पुलिस में, इसमें आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अच्छी रहती है, ये माना जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ पे सूटेबल रहेगी? लीडर प्रेफर्स टू बी डोमिनेट इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डोमिनेट करना चाहते हैं, यानी कि वी कैन से दैट आप अपनी बात को दूसरों पे लागू करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है? लीडर अपनी बात वर्करों के सामने रखता है और वर्करों के भी व्यू लेता है, तो एक मिक्स लीडरशिप स्टाइल कहा जा सकता है इसको आप, यानी कि लीडर अपनी बात नहीं रखता, अपनी बात पूरे तरीके से लोगों पे नहीं थोपता, एम्प्लॉइयों पे नहीं थोपता, सबऑर्डिनेट को नहीं दबाता, उनकी बात भी सुनता है और अपनी बात भी रखता है, फिर एक मिड का रास्ता निकाल के उस काम को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। लेकिन देखते हैं इसमें भी कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट हैं, फायदे हैं, नुकसान हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, और ये सूटेबल कहाँ हैं, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी आर सेइंग दैट डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयों के साथ आपने डिस्कशन करता है और उनसे कुछ राय लेता है, उसके बाद कोई भी बात अप्लाई करता है। इसके बाद ही डेलीगेट एंड डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी, लीडर फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि अपनी जो पावर है वो एम्प्लॉइयों को देता है, उनको अपनी अथॉरिटी भी देता है, तो उनमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाता है। अब इसके बारे में हम मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी है, वो देखते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं डेमोक्रेटिक के? नंबर 1, इम्प्रूव्स द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है? एम्प्लॉइयों का मोरली बूस्टअप होते हैं, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। नंबर 2, वी कैन से दैट एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट पॉइंट, improves decision making ability of subordinate, यानी कि डिसीजन लेने की जो क्षमता है, जो पावर है एम्प्लॉइयों की, सबऑर्डिनेट्स की, वो इम्प्रूव होती है, इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो मोटिवेट होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर एंड लेबर एब्सेंटिज्म, यानी कि पॉजिटिव डेमोक्रेटिक लीडरशिप अगर स्टाइल अपनाते हैं तो एम्प्लॉइयों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा और उनके जो एब्सेंटिज्म, यानी कि वो जो एब्सेंट रहते हैं वो भी कम होगी, और उसके बाद उनकी उनकी जो स्किल है, यानी कि लेबर टर्नओवर, जो उनको प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक, उसके फायदा क्या है? नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव्स। अगर मान लीजिए वर्कर्स के साथ मिलके काम किया जाएगा तो वो सोचेंगे हमारी भी कुछ सुनी जाती है, हमारी भी कुछ राय ली जाती है, उससे वो मोटिवेट होंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, सस्ता भी बना पाएंगे, वेस्टेज कम होगी। नाउ लीडर मल्टीप्लाइज हिज एबिलिटी थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। अगर मान लीजिए हम एम्प्लॉइयों की सुनेंगे और सबऑर्डिनेट का साथ लेंगे तो उससे क्या होगा? आपकी जो क्षमता है लीडर की, लीड करने की क्षमता बढ़ जाएगी और ज़्यादा काम कर पाएंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट, फिर ये कह रहा है इसके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। टाइम कंज्यूमिंग एंड मे रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन, ये टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है। अगर मान लीजिए लीडर अपनी खुद ही चला देता तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता, लेकिन अगर मान लीजिए लीडर अपनी बात रखने के साथ साथ एम्प्लॉइयों की भी सुनेगा, सबऑर्डिनेट की भी राय लेगा, तो उसमें समय लगेगा, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट मे
It may not yield positive result when subordinates prefer minimum interaction with the leader. इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी टारगेट अचीव करना है सबऑर्डिनेट और लीडर को मिलके, तो उस कंडीशन में भी वो कहता है इसका मिनिमम इंटरेक्शन होता है, यानी कि एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट और लीडर का बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है या फिर इंटरेक्शन, एक दूसरे से कोई बात हम कहना चाहते हैं, वो कम रहता है। क्यों? क्योंकि हम लीडर हमेशा थोड़ा गैप बना के मेंटेन रख के कोशिश करता है कि गैप मेंटेन रखें अपने एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट के बीच में, इससे उनके बीच में इंटरेक्शन भी कम होता है, जिससे आपकी जो पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग disadvantage democratic leadership. Okay, now इसका disadvantage democratic का और कौन सा है? Leader may pass the work to subordinate and abdicate रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि लीडर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बच सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या करेगा, एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट के ऊपर थोप देगा और उससे वो बचने की कोशिश करता है। कौन? लीडर। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। फिर कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स मे बी कंसीडर्ड एज साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर, यानी कि इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर की जो क्वालिटी है, हो सकता है वो कम हो, उसकी क्षमता, जो उसकी पावर है, काम करने की क्षमता कम हो, उससे उसकी वो बात छुप जाती है। अगर हम पूरा काम कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट पे डाल देंगे तो जो लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छुप जाती है। ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये सूटेबल कहाँ हो सकती है ये स्टाइल? When goal of the company is to increase job satisfaction and independence of employees, यानी कि जो एम्प्लॉइयों की जो स्वतंत्रता है, यानी कि उनके फ्री ऑफ वर्क, यानी कि फ्री स्टाइल ऑफ वर्क आप देखना चाहते हैं एम्प्लॉइयों की, तो वहाँ पे ये सूटेबल होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज when the leader wants to share decision making with the subordinates, जहाँ पे हम लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोई डिसीजन लेना चाहे मिलके उसके साथ, वहाँ पे ये सूटेबल होगी। अगर खुद ही अकेला रखना चाहता है, अकेला होल्ड करना चाहता है, तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक रहेगी, और अगर सबऑर्डिनेट की राय लेके कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए डेमोक्रेटिक बेनिफिशियल रहेगी। नाउ लास्ट पॉइंट इज व्हेन द सबऑर्डिनेट्स हैव एक्सेप्ट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लीजिए सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम ये काम पूरी लगन से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। अगर एम्प्लॉइज सबऑर्डिनेट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहां पे ये अपना क्या है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छी रहेगी। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट वी कैन से दैट फ्री रेन लीडरशिप। फ्री रेन लीडरशिप के अंदर मैं पहले आपको बता दूं, फ्री रेन लीडरशिप में जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर सारी बात छोड़ देता है कि मैं आपको अथॉरिटी भी देता हूं, आपको पावर देता हूं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देता हूं, आप लोग ही संभालो काम को। दैट इज कॉल्ड फ्री रेन लीडरशिप। फ्री रेन लीडरशिप वी कैन डिस्कस। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी so that subordinate themselves take decision. In this style, leader avoids power. He serves only as a contact to bring information and resources needed by the subordinates. यानी कि इस स्टाइल में क्या कहा, दिस स्टाइल इन्वॉल्व द कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि लीडर इस स्टाइल के अंदर, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल के अंदर अपनी सारी पावर, सारी अथॉरिटी किसको दे देता है, एम्प्लॉय को दे देता है, सबऑर्डिनेट को दे देता है। फिर वो कहता है अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट्स themselves टेक डिसीजन, यानी कि सबऑर्डिनेट्स खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। फिर वो लोग इन दिस स्टाइल लीडर अवॉइड पावर, लीडर अपनी पावर्स को अवॉइड करता है कि मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं अपनी पावर को अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉइयों को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, उनको अपनी पावर दे देता हूं। Now next point, he serves only as a contact to bring information and resources needed by the satisfaction. वो खाली इस तरह का कांटेक्ट रखता है, इस तरह की बात रखता है एम्प्लॉइयों के साथ, सिर्फ इतना मेल रखता है कि उनको किसी रिसोर्सेज की, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज सारे काम वो एम्प्लॉय खुद करेंगे। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, और ये कहाँ पे सूटेबल है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
नेक्स्ट एडवांटेजेस इसकी क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अगर मान लीजिए आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड अगर क्रिएट करना है तो पावर्स अपना सबऑर्डिनेट को दे दो, सबऑर्डिनेट इससे मोरली बूस्टअप होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा और जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगी एम्प्लॉइयों को, सबऑर्डिनेट्स को, दे विल सेटिस्फाई टू यू, सेटिस्फाई फ्रॉम योर साइड। Okay, now next point is positive side of free reign leadership. Positive side is, we can say that maximize or maximum scope of development of subordinates. इसके अंदर हम लीडर अपने सबऑर्डिनेट का, अपने एम्प्लॉय का मैक्सिमम डेवलपमेंट करना चाहता है तो वहाँ पे ये फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छी रहती है। अगर हमें अपने सबऑर्डिनेट का या एम्प्लॉय का उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट करती है तो वहाँ पे बहुत अच्छी स्टाइल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फ्री रेंज लीडरशिप, next advantages we can discuss full utilization of potential and capacity of employees। यानी कि अगर मान लीजिए फुल यूटिलाइजेशन एम्प्लॉयज़ की चाहते हैं, आप फुल उनकी यूटिलाइज करना चाहते हैं, फुल उनको पावर को यूज़ करना चाहते हैं तो अपनी पावर्स उनको दे दो और उनको डिसीजन लेने के लिए उनके ऊपर ही छोड़ दो सारी बातें, तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इसके फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल के मैं कुछ डिसएडवांटेज हैं वो मैं और डिस्कस कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आई कैन से दैट सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। यानी कि सबऑर्डिनेट अगर मान लीजिए हम सारी लीडर अपनी सारी अथॉरिटी पावर अपने सबऑर्डिनेट को दे देगा तो उससे क्या होगा, उनको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी प्रॉपरली, क्योंकि सारे एम्प्लॉय सोचेंगे हम खुद ही काम कर लेंगे अपना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज क्या है? इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर। इससे क्या होगा, लीडर को सबऑर्डिनेट्स भूलने लग जाएंगे, कहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, उनसे ना तो वो उनको ध्यान रखेंगे ना उनका रिस्पेक्ट करेंगे, तो उनको भूलते चले जाएंगे लीडर को। नाउ इसके डिसएडवांटेज एक पॉइंट और है, सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन चाउस। यानी कि सबऑर्डिनेट पे ही सारा काम छोड़ दिया जाएगा तो कोई अपना काम ढंग से नहीं करेगा। हर एम्प्लॉय हर सबऑर्डिनेट सोचेगा मैं अपने तरीके से करूं, मैं अपने तरीके से काम को करूं। इससे क्या होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, वेस्टेज ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन कम हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी गोज डाउन। नाउ इसके डिफरेंसेस क्या हैं? इसके डिफरेंसेस ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज लीडरशिप। इन तीनों के मैं डिफरेंसेस आपको बताता हूं। इन डिफरेंसेस में पहला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? लीडर्स ओनली मेक्स डिसीजन। जो भी डिसीजन लेना है किसी काम को करने का, वो सबसे पहला ऑटोक्रेटिक में कौन लेता है? लीडर लेता है डिसीजन। और दूसरे में डेमोक्रेटिक में लीडर मेक डिसीजन इन कंसल्टिंग विद सबऑर्डिनेट। इसमें सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर डिसीजन लेता है, इसमें सबऑर्डिनेट्स देमसेल्फ मेक डिसीजन। इसमें फ्री रेंज में कौन एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट ही डिसीजन लेते हैं। नंबर 2 कम्युनिकेशन। वन में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसके अंदर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है और दूसरे में डेमोक्रेटिक में टू वे रहता है कम्युनिकेशन और इसमें फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होता है, किसी के साथ भी कोई भी बातचीत कर सकता है। नंबर 3 मोटिवेशन टेक्निक। फियर एंड पनिशमेंट। ऑटोक्रेटिक में फियर, डर और पनिशमेंट रहती है, मोटिवेशन रहता है और रिवॉर्ड, इसमें रिवॉर्ड रहता है इसके अंदर और इन्वॉल्वमेंट, पॉजिटिव मोटिवेशन रहता है। और इसके अंदर थर्ड के अंदर सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल रहता है, खुद ही कंट्रोल रहता है इसके अंदर, खुद ही कंट्रोल करते हैं, खुद ही काम करते हैं, अपना ही राज रहता है, अपना ही सब कुछ रहता है इसके अंदर फ्री रेंज में। नाउ नंबर 4 डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें नो डेलीगेशन, अपनी पावर हमेशा लीडर अपने हाथ में रहता है। इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक होती है। इसमें पूरी की पूरी पावर कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रहती है। फोकस, इसमें लीडर कंट्रोल करता है सबसे पहले में और दूसरे में ग्रुप सेंटर्ड रहता है और इसमें इंडिविजुअल सेंटर रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट रोल ऑफ लीडर प्रोवाइड्स डायरेक्शन। कौन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है? लीडर प्रोवाइड करता है। और नंबर 2 में मेंटेन और दूसरे में मेंटेन्स टीम वर्क। इसमें टीम वर्क रहती है और इसमें कौन मेंटेन करता है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। खाली रिसोर्सेज और सपोर्ट, और इनको सपोर्ट दी जाती है, सारे डिसीजन ये खुद ही लेते हैं। नंबर
7. Growth and development of employees, no scope of initiative and creativity, I style. इसमें I style रहता है, यानी कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, इसके अंदर रहता है. इसके अंदर क्या रहता है नंबर 2 में वी स्टाइल के हम सब मिलके काम करें. और इसमें थर्ड में फुल स्कोप ऑफ इनिशिएटिव एंड स्टाइल, यू स्टाइल. इसमें यू स्टाइल रहता है. लास्ट पॉइंट वी कैन से दैट डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर यहाँ पे. और सेकंड में इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है सेकंड में. और इस थर्ड में सेल्फ डिसिप्लिन, और सेल्फ डिसिप्लिन खुद ही डिसिप्लिन और कंट्रोल रहता है थर्ड के अंदर. इनमें मैंने आपके डिफरेंसेस बता दिए, इनकी डेफिनेशन बता दी, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज सूटेबिलिटी बताई है, और हमने ये लीडरशिप की डेफिनेशन की, इसके कंटेंट किए, और ये सब चीज़ हम डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल कर चुके. ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.